21 की एवरेज जो है वो इसने निकाली है। तो लो भाई 1400 रुपये और 45 पैसे का पेट्रोल आया इसमें। करीब कितना 5 रुपए का फर्क था। उसने कहा कि पुरानी गाड़ी है, एथेनॉल जो है ना वो पावर वाले में कम होता है, एक्स्ट्रा प्रीमियम डाल दिया, तो मतलब 0.25 लीटर के करीब जो है वो थोड़ा फर्क पड़ गया होगा। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बेटर चलेगी ना गाड़ी, थोड़ा परफॉर्म अच्छा करेगी। फिलहाल फुल टैंक हो गया, एवरेज भी पता चल जाएगी कितनी आ रही है, ये भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अब तो हम शूट लेंगे सीधा दिल्ली टू चक्राता। चलिए निकलते हैं भाई। 9:36 हो गई, करीब 1 घंटे में लगभग हमने दिल्ली जो है वो पार कर दिया। मेरठ जो है यहाँ से 60-65 किलोमीटर रह गया बस, और 40.8 किलोमीटर हम चल चुके हैं घर से। अभी तो मतलब सफर बहुत लंबा है, लेकिन दिल्ली पार हो गई है। क्योंकि सुबह सुबह ये भी पंगा ही होता है ना, बहुत जाम लग जाता है हर जगह पे। फिलहाल हमारे पास टाटा नैनो है, लेकिन हम एक्सप्रेसवे पे जा सकते हैं। और हमारे पास है ना इसमें फास्ट टैग का वो एनुअल रिचार्ज भी हुआ पड़ा है, आज उसका भी पता चल जाएगा। नैनो चलती है, मैं ही नहीं चलाता इससे ज्यादा, लेकिन अगर आप देखें ना इस रोड पे तो ये कितना 90 तो बिल्कुल इजीली कवर कर लेगी। लेकिन मेरा ही नॉर्मली रहता है 60-70-80, 60-70-80। गाड़ी ओवरऑल उस पे एक्सप्रेस मेरठ एक्सप्रेस वे पे चल रही है और मस्त चल रही है। 25-30 मिनट का जो रेस्ट है वो इसको दे दिया है। 73 किलोमीटर चले हैं सिर्फ। और हमने फिर भी है ना, क्योंकि कई दिन से ये हीट की प्रॉब्लम जो आ रही थी उसकी वजह से इसको रेस्ट करवा दिया 20-25 मिनट का। मेरठ यहाँ से करीब 30-32 किलोमीटर बचा हुआ है, तो थोड़ा सा और आगे निकलते हैं। अभी 100-150 किलोमीटर आगे बात करते हैं। आगे मस्त हाईवे पे अब हम शूट चल रहे हैं, एक नंबर। मतलब म्यूजिक चलाते हैं और थोड़ा सा सफर कम करते हैं। यहाँ से करीब बचा होगा 300 किलोमीटर के आसपास। अब हमारे पास क्या है, मैंने ना जो फास्टैग इसमें लगा हुआ है इसके अंदर है ना वो मंथली नहीं ईयरली रिचार्ज करवा रखा है 3000 वाला, जिसके अंदर 200 ट्रिप मिलती हैं। अब वो इसमें होगा कि नहीं ये तो देखने वाली बात है, और नहीं तो कितने का कटेगा ये भी देख लेते हैं। आपके सामने है पहला टोल प्लाजा, ये होगा तो महंगा, ये बात तो पक्की है ना। 170 का है ये सामने जो लिखा हुआ है ना। और हमारे पास इसमें वो ईयरली रिचार्ज भी है। देखते हैं कौन से में से पैसे जाएंगे, कि नॉर्मल पैसा कटेगा या वो ईयरली रिचार्ज वाला जो पैसा है वो जाएगा इसमें से। ओह वो तो गया है, डरा दिया था मुझे तो कि दोनों ही पैसे हैं। कह रहा है पे कैश, क्या मतलब होता है, काहे को हम पे कैश करें। 199 लेफ्ट आ गया, 200 थी पूरी की पूरी बचे हुए थे, तो 199 लेफ्ट अभी इसमें है। एक ट्रिप जो है वो गिनती आ गई है, जैसा कि 3000 का पास है एनुअल। अगर जिनका ज्यादा ड्राइव होता है वो लोग इस पास को करवा सकते हैं। और एक टोल प्लाजा को पार करने का मतलब एक ट्रिप माना जाएगा। अब अगर मैं इस पूरी ट्रिप में 10 टोल प्लाजा पार करता हूँ तो मेरी वापस आने तक 10-12 जो ट्रिप है वो इसमें से खत्म हो जाएंगी। लेकिन ओवरऑल ओके है, पहला एक्सपीरियंस मस्त। चलिए आगे का सफर कंटिन्यू करते हैं। हम कितना 30-35 किलोमीटर चले हैं और दूसरे वाला आ गया है टोल प्लाजा। 500 मीटर ही रह गया सामने से, देखते हैं कितना चार्ज है। और ये तो नेशनल हाईवे ही है, तो मुझे लग रहा है इसका तो होगा ही अपने उसमें। फास्टैग से नॉर्मल पैसे कटेंगे या फिर एनुअल पास में से जाएगा। गया, और अभी तो एकदम से क्या आएगा नहीं, तो थोड़ा चलते हैं, 5 मिनट के बाद ही अपडेट होएगा इसमें, फिर पता लगेगा। गाड़ी चल गई है हमारी 176 किलोमीटर। ये रास्ता चला गया यहाँ से इधर वाला हरिद्वार के लिए, और इधर जा रहा है ये अपना सहारनपुर होते हुए वहां से विकास नगर, और फिर वहां से निकलेगा चक्राता के लिए। चक्राता बचा हुआ 180 किलोमीटर। बस कोई स्टॉप ढूंढते हैं, कुछ खाना पीना करते हैं, भूख लग गई है अच्छी खासी। ये आ गया हमारा आज का तीसरा टोल प्लाजा। हम सहारनपुर वाले रोड पे हैं और किलोमीटर हुए हैं 186 दिल्ली से। और ये वाला टोल प्लाजा है हमारा कितना 175 का। पिछले वाले जो दोनों थे वो एनुअल पास में से कट गए थे, इसका भी एक बार अभी चेक कर लेते हैं। और फिर इसके बाद हम यहीं रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ा चाय नाश्ता करते हैं, काफी देर हो गई ना निकले हुए। पता नहीं है कैसे ब्लैक लिस्ट दिखा देते हैं, जबकि उसमें पैसे भी हैं और वो
एनुअल पास भी है। अभी देखते हैं इस वाले में कटे हैं कि नहीं कटे हैं। देखो 186 किलोमीटर जो है गाड़ी ये चल गई है और अब हम यहीं थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, थोड़ा चाय नाश्ते का इंतजाम करें। अब ये है ना, यहाँ क्या हो रहा है? तो लो भाई देखो, नया नया शुरू करो ना तो इतने जोर लग जाते हैं। ये चाय गिर गई, चूल्हे में भी फंस गई, लेकिन मस्त चाय बन गई है। मैं तो है ना यहाँ पे चाय और पराठे खा के ना अजीब सा सर में प्रेशर हो रहा था, पहले ही सो गया कम से कम आधा घंटा। अभी हम ना जिस टोल प्लाजा पे रुके हुए थे इसका नाम है रोहाना खुर्द, देवबंद है कोई। अब हमें ना गूगल मैप पहले तो दिखा रहा था कि हरिद्वार वाले रोड से आगे जाओ ऋषिकेश की तरफ और फिर देहरादून होते हुए जाना है। उधर तो मैं पहले भी आया हूँ, वो तो सारे नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा हैं। अब यहाँ पे मेरे पास पास तो था, तो मैं ना एक मैसेज दिखाता हूँ, 1 मिनट। पहले हुआ क्या, अभी ये भी है ना थोड़ा अजीब ही है, क्योंकि अब यहाँ पे है ना पता ही नहीं लग रहा था कि कौन सा नेशनल हाईवे है और कौन सा फिर स्टेट हाईवे है। ये तो कंफ्यूजन वाला मामला हो गया ना इस तरीके से। ये देखो आप एक बार इसमें दिखाओ उधर, देखो ये 2 मैसेज आए हैं मेरे पास। ये नीचे का है वो कि आपका जो अंडर एनुअल पास आया है, और ये 175 जो है वो इस वाले टोल प्लाजा पे जो है वो चार्ज लग गए हैं। मतलब जो पीछे वाले उस रोड पे टोल प्लाजा थे ना वो एनुअल पास में कवर होते हैं, पर अगर आपको ये मुजफ्फरपुर नगर के बाद से था ना, ये सहारनपुर वाले रोड पे डालता है ना, तो ये स्टेट हाईवे है। और यहाँ पे अंदर आते ही पहले 175 का टोल लग गया एक्स्ट्रा। मतलब उस वाले रोड से जाते तो नहीं लगता, इस वाले रोड पे 175 का लग गया, और आगे होंगे तो फिर दोबारा से लगेंगे। तो मतलब अब इस पे भेज दिया तो फंस गए हैं एक तरीके से। तो अगर आप जाना चाहो तो एक रास्ता वो भी सही है, पहले हरिद्वार आएगा, फिर उसके बाद हरिद्वार से ऋषिकेश की तरफ जाएंगे ना, तो फिर वहां से जाएगा रास्ता देहरादून की तरफ, और वहां से विकास नगर होते हुए चक्राता निकल जाएंगे। इस वाले पे आएंगे तो एक्स्ट्रा टोल लगेगा। अब वो तो पूरा करने के बाद ही पता चलेगा कि रोड ये बेटर है कि वो बेटर है। उस पे तो मैं देहरादून मसूरी तक गया हूँ, वो रोड तो बहुत बढ़िया है। लो जी, उस बड़े वाले रोड का पूरा टोल टैक्स लेके इस वाले रोड पे भेज दिया सहारनपुर की तरफ। ये सहारनपुर से है ना हम पोंटा साहिब चक्राता वाले रोड पे, ये 68 किलोमीटर का बोर्ड लगा हुआ था, पर मैप के हिसाब से कितना है, 102 किलोमीटर। 102 किलोमीटर है, मैप में 102 किलोमीटर दिखा रहा है, यहाँ 68 किलोमीटर का बोर्ड लगा हुआ है। तो भाई हमने करवा दिया फुल पेट्रोल, देखो सारे डंडे फुल हो गए हैं। और अभी इसमें जो पेट्रोल आया है वो आया है एक्स्ट्रा प्रीमियम ही डाला है इस टाइम पे भी इसमें अभी आपका 12.25। ठीक है, कितने किलोमीटर चली है ये देखो, इसमें आ रहे हैं 265, पर 265 चली नहीं है, 4-5 किलोमीटर पहले चल चुकी थी ना पिछला तेल डलवाने से पहले, तो हम 260 मान लेते हैं। देखो इधर हम आते हैं 260 किलोमीटर चली है और इसमें तेल लगा है 12.25, तो 21 की एवरेज जो है वो इसने निकाली है। तो ये जो करीब चली है ना 260-62 जो भी चली है, मतलब 21 प्लस की हो गई है, जिसके अंदर ये बीच का जो रास्ता था ये बिल्कुल पिछले 40-50 किलोमीटर जो है ना ये तो एकदम ऐसे ही है जैसे कि नॉर्मल रोड होते हैं ना, कोई हाईवे वाला फील आया नहीं बिल्कुल भी। और 200 किलोमीटर के आसपास हाईवे पे चली है अच्छी खासी, वो रोड सारा बढ़िया था। और आधा घंटा हम बीच में जहाँ रेस्ट कर रहे थे, खाना खाया था, वहाँ पे एसी चला के भी रखा हमने, तो ठीक है, मतलब उसके हिसाब से देखा जाए तो 21 का एवरेज बुरा नहीं है। तो यहाँ पे इसने दे दी भाई 21 की एवरेज, और ये 21 की एवरेज तब दिया जब हमने इस पे वो एक्स्ट्रा प्रीमियम वाला पेट्रोल डलवाया, तो नॉर्मल डलवाते तो शायद और खराब आती। और यहाँ पे ना ये गलती और कर दी कि अभी 20-25 किलोमीटर ही दूर था उत्तराखंड में पक्का इसके रेट कम होंगे, यहाँ पे रेट ज्यादा थे। जैसे दिल्ली में 99 समथिंग था, यहाँ पे 102 से भी ऊपर था, तो करीब 3 रुपए किलोमीटर का डिफरेंस जो है वो इसमें और आ गया है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर देखते हैं अभी क्या करने वाले हैं।